कि कुछ आज तकरीरें मुझे याद आई हैं और मेरा आज दिल किया कि मैं एक वीडियो बयान जारी करूं और मैं अपने नौजवानों को, अपने ख़ास तौर दोस्तों को, चलो ज़्यादा नहीं तो 2-4 दोस्तों तक तो मैं ये बात शेयर कर सकूं। नाज़रीन, आप सब ने देखा कि 2-4 माह पहले जो इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन में मरियम नवाज़ वज़ीर पंजाब साहबा का जो नारा था वो ये था कि अगर मैं वज़ीर पंजाब बन गई तो इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले पंजाब को 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दूँगी। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने भी इसके मुकाबले में ऐलान किया कि मैं इंशाल्लाह अगर वज़ीर आला सिंध बना, अगर हमारी सिंध में हुकूमत आई या मैं वज़ीर आज़म बन गया या मेरी वज़ीर आज़म मैं ना भी वज़ीर आज़म बना और मेरी हुकूमत सिंध में अगर आई तो इंशाल्लाह ताला मैं सिंध वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली दूँगा। अच्छा, आप सब ने ये तकरीरें सुनी, मैंने भी सुनी, नारा तो ये आम टीन में आप सब ने सुना है, बच्चे ने सुना है कि इन्होंने ये जो झूठ का पलंदा आवाम के सामने, कौम के सामने रखा, वो सब ने सुना। और उस वक्त आवाम के जो जज्बे जोश, जो मुस्कुराहटें थी वो देखने को बड़ी मिली और आवाम बड़ी खुश थी कि हमें 300 यूनिट फ्री मिलेगा। और जो ज़ाहिर बात है, अगर 300 यूनिट फी घर को फ्री मिलता है गरीब लोगों को, तो जिनकी 100, 150, 200 यूनिट तक बिजली के अखराजात हैं वो उन्होंने तो मौजें करनी थी और उनकी तो मौजें लग जानी थी। लेकिन चले उन्हें छोड़े, 300 यूनिट दूर की बात है। अब आप देखिए कि वो वज़ीर आला साहब जो है, अब मैं चंद अल्फाज ऐसे बोलूँगा कि जो नून लीगी हज़रात हैं वो कमेंट्स करेंगे और मेरे ऊपर उल्टा सवाल करेंगे कि खान साहब ने जो आपका जो खान साहब है, मैं तक कि मैं ना पीटीआई का, मैं किसी का भी नहीं हूँ, लेकिन लोग फिर भी सवालात करते हैं और कहते हैं कि आपका जो खान है इमरान खान साहब, उसने क्या किया इस कौम के लिए। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ उसने कुछ नहीं किया, उसने मुआशरे को ख़राब किया, नौजवान नस्ल को ख़राब किया। आपकी बातें जो है वो मैं मानता हूँ, चलो खान ने सारा कुछ गलत किया होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिसने इस कौम को वोट लेने की खातिर, वोट लेने के लिए कौम को बेवकूफ़ बनाया और 300 यूनिट का नारा लगाया, आज कभी उस वज़ीर आला साहबा से आप लोगों ने सवाल करके पूछा कि मरियम साहबा, हम लोगों ने आपको वोट दिया, चलो ये भी मानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आवाम ने जो सादक सिरिया जो है वो सादक सिरिया से हमें नहीं जितवाया, आवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, तो चलो ये भी मान लेते, ठीक हो गया। लेकिन आवाम ने बेशक वोट नहीं डाला, इस बात का तो कोई शक नहीं कि आवाम ने वोट नहीं डाला, ये तो एक ज़बरदस्ती बैठाया गया है। लेकिन एक बात है, चाहे ज़बरदस्ती बैठाया गया है, चाहे आवाम के वोटर से आए, लेकिन वो इस वक्त इसी पब्लिक, इसी कौम के, इस पूरे पंजाब की वो वज़ीर आला है और उसके चाचू जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। और जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि ये तो हमारी हुकूमत भी नहीं है, हम नहीं चला रहे, कौन चला रहा है? तुम्हारा बाप नहीं चला रहा, नवाज शरीफ साहब के भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं। अच्छा, चलो इन बातों को भी साइड पे रखें। मरियम साहबा, आपने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, आप 300 यूनिट फ्री नहीं दे सकी, चलो मानते हैं IMF के सामने आप घुटने टेक गए, आपकी मजबूरी होगी, आपके ऊपर शराइत रखी गई है, आपको IMF ने डंडा पूरी नून लीग को दे के रख दिया, चलो ये भी मान लेते हैं कि IMF के सामने उनके मुतालबात मानना आप लोगों की मजबूरी है, ये भी मान लिया। अच्छा, ये भी मान लिया कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत हद से ज़्यादा कर्जा हो चुका है, ये भी मानते हैं। अच्छा चलो, ये भी मान लिया कि आपकी गाड़ी के जो टायर आए हैं वो वाकई 2-2.5 करोड़ के होंगे, चलो मजबूरी है आपकी गाड़ी भी, आप अपनी गाड़ी भी चलाएं, टायर डालें, जो मर्ज़ी करें, चलो ये भी आपको छोड़ दिया। 300 यूनिट ऑफर ही नहीं दे सकी, चलो ये भी आपको छोड़ दिया। आप ये बताएं मरियम साहबा कि आज रात के वक्त जो इस कौम के ऊपर चंद दिन पहले पेट्रोल बम, डीजल बम गिराया गया है और साथ साथ बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आप तो कहती थी इमरान खान की हुकूमत में कि अगर पेट्रोल 170 रुपये लीटर है तो ये गरीब कौम के साथ एक जुल्म हो रहा है। और वो जो छोटे नाक वाली है मरियम औरंगज़ेब साहब, जो आपके दाया बाजू है, वो फरमाती थी, इमरान अहमद खान यासी को कहती थी कि आपको शर्म नहीं आई आज रात के वक्त इस कौम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया तुमने। आज मरियम साहब, दोनों मरियम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आई? 300 यूनिट देने के बजाय आवाम के खाल उतार के रख दिए, आवाम को नंगा करके रख दिया है। इस कौम के पल्ले तुम लोगों ने छोड़ा क्या है?
चले ठीक है, IMF के सामने आपने घुटने टेक के, आप लोगों की मजबूरियां हैं, अगर आप मुतालबा ना मानते आपको कर्जा नहीं मिलना था, ये भी मान लिया, सारा कुछ मान लिया। इस कौम का सिर्फ जुर्म बताएं कि जुर्म क्या है। एक तरफ तुम पेट्रोल रेट बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ तुम डीजल रेट बढ़ा रहे हो, तीसरी तरफ तुम बिजली रेट बढ़ा रहे हो, और होटल तंदूर मालकान को कहते हो कि रोटी सस्ती करो। तुम वाकई ही पागल लोग हो या इस कौम को पागल बनाया जा रहा है? कब तक इस कौम को बेवकूफ़ा बनाएंगे? सबसे पहले आज कान की खिड़कियाँ खोलें। जब तक पेट्रोल डीजल और बिजली यूनिट रेट और गैस रेट कम नहीं होगा तब तक आप जहन से भी निकाल दें कि तंदूर मालकान रोटी सस्ती करेंगे। परसों आपने ऐलान किया कि रोटी सस्ती करें और रेल लिस्ट लगाई जाए तंदूरों पर। आज तंदूर मालकान ने ऐलान कर दिया कि हम तब तक तंदूर नहीं खोलेंगे जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अब क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी रेल लिस्ट के मुताबिक वो तंदूर खोलेंगे? तुम्हारी अक्ल ठीक है? सबसे पहले इन चीज़ों के रेट कम करें जो ज़रूरियात है, पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस, ये 4 चीज़ों के रेट कम करें। आज कम कर दें और कल कल खाने पीने के अशिया और रोटी का रेट कम ना हो तो मेरे गिरबान से पकड़ लेना। आप अपनी मनपसंद के रेट बढ़ाती जा रही हो, लोगों को कहती है फलां चीज़ सस्ती कर दे, ये कर दे, वो कर दे। कौम को बेवकूफ़ बना रही है तू। थोड़ा अक्ल से काम ले। मुझे पता है आप जद्दी पुश्ती लोग, अमीर तरीन लोग हैं, आप शुरू दिन से एक अमीर घराने में पैदा हुई और आपको क्या पता गरीब क्या है, आपको क्या पता मिडिल क्लास क्या है, आपको क्या पता मज़दूर मजदूरी कैसे करता है, आपको क्या पता पसीना कैसे उतरता है, आपको कैसे पता है कि रोड पे खड़े होके या किसी भी मकान पे खड़े होके जब मजदूर मजदूरी करता है तो उसके ऊपर क्या क्या गुजरती है, आपको पता है? आपको क्या पता है कि 1000 रुपये से घर वाला चूल्हा कैसे कोई चलाता है? शर्म करें, ये सिस्टम बंद करें और खुदा के लिए ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, मरीम नवाज साहबा, अगर हुकूमत होती है, हुक्मरानी होती है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। आप अपनी आखिरत मसीह ना ख़राब करें। हम तो आपको कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपके सामने हाथ जोड़ के अपील ही कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत भी आवाज़ है। जब आप कब्र में जाएंगी तो फिर वहाँ पे ना कोई जर्नैल, ना कोई कर्नल, ना कोई ब्रिगेडियर, ना कोई आपका बाप, ना कोई आपका चाचू, वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। वहाँ पे फिर आप नहीं होना है और अल्लाह के फरिश्ते होने हैं। फिर पूछा जाएगा कि कौम के ऊपर किस तरह बम गिराए, किस तरह लाठी चार्ज किया, किस तरह शैलिंग, किस तरह आंसू गैस किया। और खुदा का वास्ता है कम से कम कुछ तो आखिरत का सोच लें, इस कौम का सोच लें, इस मुल्क का सोच लें। अब ये जो तमाशा एयर एम्बुलेंस वाला आपने बनाया है, 8 करोड़ रुपए सालाना उसका किराया है और शर्म नहीं आती? कौम ने कोई ये अच्छा, अगर कौम ने आपके सामने ये मुतालबा रखा है कि पाकिस्तान के अंदर एयर एम्बुलेंस ज़रूरी है और ख़ास तौर पंजाब के अंदर ज़रूरी है, तो फिर तो ठीक है, ये ग्रांट भी आप दें। अगर कौम आपसे रोटी सस्ती मांग रही है, चीनी सस्ती मांग रही है, गंदम सस्ती मांग रही है, खाद सस्ती मांग रही है, तो खुदा का वास्ता है एयर एम्बुलेंस नहीं है। एयर एम्बुलेंस बंद करें, ये सड़कों की मरम्मत बंद करें। पहले कौम के पेट के बारे सोचें।